नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतन भाटी द एक्सप्लोरर में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ तथा खुश होंगे। तो आगे की जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको अपलोड करने से पहले मैंने सोचा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मैं कह सकता हूं कि पढ़ाई को अपनी आदत कैसे बनाए उसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आदत डालने का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर आपको किसी चीज की आदत पड़ गई तो बाई चांस अगर आप किसी दिन वो चीज नहीं भी कर पाए तो आपका जो ब्रेन है वो आपको फोर्स करेगा कि आप वो चीज करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि पढ़ाई को एक बोझ न समझ के आप एक आदत बनाइए। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में इंजॉयमेंट फील होने लगी तो आपका पढ़ने का मन खुद करेगा। ठीक है, तो आदत डालने का मेन टॉपिक है। तो हम किसी चीज की आदत कब डाल सकते हैं? हम किसी चीज की आदत डालने के लिए हमें मिनिमम 21 दिन का समय लगता है। अभी 21 दिन का मतलब क्या है? मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको इन 21 दिन में पढ़ना है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको लगातार शुरुआत के दिनों में 1 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ना है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, आप जबरदस्ती पढ़ोगे तो आपका माइंड उसको अच्छी चीज नहीं समझेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लगातार ना पढ़ के स्लोट्स में पढ़ना है। मतलब कि 35 मिनट का स्लॉट्स बना सकते हैं आप, 45 मिनट का स्लॉट्स बना सकते हैं। शुरुआत के तो पहले 5 दिन में सजेस्ट करूंगा तो कि आप आधे घंटे ही पढ़ें। ठीक है, अच्छा आपको क्या पढ़ना है ये नहीं कि अगर आपको जो चीज टफ लगे वो पढ़नी है। आपको शुरुआत में वो चीज पढ़नी है जो आपको अच्छी लगे। जैसे कि अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने में मजे आते हैं तो आप वो कीजिए, साइंस में मजे आते हैं तो आप वो कीजिए, इंग्लिश पसंद है तो वो कीजिए, हिंदी पसंद है तो वो कीजिए। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आपको पसंद है उससे पढ़ना चालू कीजिए। अच्छा, हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड्स दो, जिसके क्या होगा कि आप धीरे धीरे पढ़ाई में इंजॉयमेंट ढूंढने चालू कर दोगे। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉब्लम सोल्व की है तो उसके बाद खुद को 2-3 वर्ड्स खुद के लिए तारीफ के लिए निकालो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं, ठीक है, जो आपको लग रही थी नहीं होगी, तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी खुद की तारीफ करनी है। जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो हैबिचुअल हो जाएगा धीरे धीरे किसकी तरफ? पढ़ाई की तरफ। अच्छा, मोटिवेशन भी जरूरी है पढ़ाई के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मोटिवेशन का मतलब मेरा ये नहीं है अब मेरा मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप YouTube पे वीडियो सर्च करोगे हाउ टू बी मोटिवेटेड, पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे होए, जिम जाने के लिए मोटिवेट कैसे है। भाई ये सब चीजें खराब है। क्यों? आपको जो मोटिवेट की वीडियो मैंने भी देखी थी, बहुत सारी वीडियो, उसमें क्या बोलता है कि आपके पापा स्ट्रगल करते हैं, आपकी मम्मी स्ट्रगल करती है। अरे ये चीज कोई बताने की है क्या? आपको पता होगा कि आपकी फैमिली में कौन स्ट्रगल कर रहा है, किसके लिए कौन मेहनत कर रहा है। चाहे वो आपकी फैमिली चाहे मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो, लोअर क्लास से या अपर क्लास से, आप सभी के पेरेंट्स के सपना क्या है? आप सभी के पेरेंट्स का सपना है कि आप किसी अच्छी जॉब पे जाओ, बिजनेस करो। जॉब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जॉब करो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। आपके पेरेंट्स ये नहीं मानते कि आपको जॉब ही लगनी है, आपके पेरेंट्स ये जानते हैं, वे ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो इसलिए बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा यही बताओ, अगर किसी मशीन में, ये मान लीजिए मेरी मशीन है, इसमें अंदर प्रॉब्लम है, यहां पर ये ब्लॉक हो चुकी है, तो इसके लिए मैं बाहर से फोर्स मारूंगा क्या? नहीं, इसको मेरे को अंदर से फोर्स मारना पड़ेगा। जब ये क्या है, ब्लॉकेज हटेगी। तो ऐसा ही दिमाग, ऐसा ही हमारा दिमाग है, ऐसे ही हमारे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, एक्सटर्नल से मोटिवेशन नहीं। हमें खुद सोचना चाहिए कि भाई हमारे जो पेरेंट्स है वो किस लिए काम कर रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ हैबिचुअल हो जाए तो 21 दिन के बाद क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो खुद कहेगा आपको कि भाई पढ़ने का टाइम हो गया। अच्छा, मान लीजिए इन 21 दिन में आपने एक फिक्स टाइम किया, उस दिन आप नहीं पढ़ पाए तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। क्या हुआ भाई, अगर आप शाम को नहीं पढ़ पाए तो उस दिन आपको पता तो होगा ही कि शाम को काम होगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं रोज 12 बजे पढ़ता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कल मार्केट जाना है अपने पेरेंट्स मम्मी के साथ शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कल सुबह पढ़ लूंगा अपना स्लॉट्स जो होगा 45 मिनट का या आधे घंटे का, वो सुबह पढ़ लूंगा। जिससे क्या होगा कि मेरी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
कंटिन्यूटी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, आपकी पढ़ाई को अपनी हैबिट बनाने के लिए। तो जब अच्छा ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि आपको रिवॉर्ड्स भी देने हैं, कोई प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो आपको खुद की तारीफ भी करनी है। और प्लीज यार मोटिवेशन के लिए वीडियो मत देखना, मैंने बहुत देखी थी। मैं आपको पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि यार सीधी सी बात है, आपको बाहर से मोटिवेशन लेने की क्या जरूरत। आप अपने पेरेंट्स को काम करते हुए देखते हो, उनको मेहनत करते देखते हो, उनका जैसे मान लीजिए अगर आपने छोटी मोटी चैंपियनशिप जीती है या कोई बड़ी चैंपियनशिप जीती है, तो आपके जो पेरेंट्स की जो मुख पे हंसी होगी, जो उनके चेहरे पे हंसी होगी, वो आपको खुद मोटिवेटेड कर देगी। तो प्लीज यार ऐसे आप अपनी पढ़ाई की हैबिट, अच्छा ये पढ़ाई की हैबिट के लिए नहीं है, आप जिम भी जा रहे हो, जैसे जिम जाना चाहते हो, जा नहीं पा रहे हो, तो शुरुआत में देखो कोई भी चीज ना शुरुआत में डायरेक्ट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम का एग्जांपल लूं, आप शुरुआत में 120 केजी नहीं उठा पाओगे डेडलिफ्ट। आपको अगर डेडलिफ्ट करना है शुरुआत में आप 120 पे नहीं जा पाओगे। आप शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी आपको, 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, ऐसे धीरे धीरे ही क्या है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे किसी चीज के लिए हैबिचुअल होती है। हमारी जो बॉडी है वो किसी भी सडन चेंज को अपोज जरूर करेगी। तो ना तो हम पढ़ाई को अपना जो क्या है सडन चेंज बना के अपनी बॉडी के पढ़ाई हैबिचुअल कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे चालू करनी है हर चीजें। किसी को जिम के लिए जाना है तो जिम भी धीरे धीरे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पहले घर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब मैं घर पे नहीं कर सकता, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा जिम। ऐसे ही पढ़ाई के लिए क्या करना है, आपको धीरे धीरे आधा आधा घंटे के स्लॉट्स बनाने। अच्छा लगातार कभी नहीं पढ़ना। आप अगर हैबिचुअल हो भी गए हो ना पढ़ाई के लिए, तो मान लीजिए आप जो आपके पेपर आ रहे हैं उस टाइम भी आपको लगातार नहीं पढ़ना। अच्छा पेपर के लिए तो आप नोट्स बना ही लेते हो, नोट से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है 45-45 मिनट के स्लॉट्स बना के, मान लीजिए 45 मिनट का स्लॉट और 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे पढ़ना है आपको। मतलब कि 45 मिनट पढ़ के आपको 15 मिनट का पहले ब्रेक लेना है, उसके बाद अगला जो 45 मिनट का स्लॉट वो बनाना है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इजी टू हार्ड जाए, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स भी हो, क्वेश्चंस भी हो, उनको भी आपको कैसे चूज करना है। जैसे कि पहले आप इजी क्वेश्चंस को निपटाइए, उससे क्या होगा कि आपके माइंड को लगने लगेगा कि ये इजी है। आपका माइंड होगा वो क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा, वो बूस्ट हो जाएगा। जिससे अगर थोड़ी हार्ड भी वो आ गई ना, हार्ड प्रॉब्लम भी आ गई, तो जो आपका माइंड है वो जल्दी से याद कर लेगा, रिकॉल कर लेगा सारी प्रॉब्लम को, अगर वो आपने कभी पढ़ी होगी, या आपका जो माइंड है वो ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यही थी मेरी टिप्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।